हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीपीसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सेट ऑफ अंडर सिविल प्रोसीजर कोड, जो आता है ऑर्डर 8 रूल 6 के अंतर्गत। बच्चों, एग्ज़ाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सेट ऑफ क्या होता है और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में और उदाहरण के साथ समझते हैं कि सेट ऑफ क्या होता है। तो पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन है मुजरा। सेट ऑफ को हिंदी में मुजरा भी कहते हैं। से अभिप्राय क्या है और मुजरा यानी प्रतिसाधन सेट ऑफ के क्या प्रकार हैं। ठीक है, तो आंसर है इसका मुजरा यानी सेट ऑफ आदेश 8 नियम 6 के अनुसार जब किसी वादी या प्रतिवादी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया जाता है और प्रतिवादी ये कहता है कि वादी ने जितना पैसा मुझसे मांग रखा है उतना ही पैसा या कुछ हिस्सा वादी पर मेरा बकाया है, तो ये सेट ऑफ कहलाता है। तो प्रतिवादी अदालत में ये कह सकता है कि मुझे भी अपने पैसे का हिसाब उसी मुकदमे में मिल जाए। इसी को मुजरा यानी सेट ऑफ कहा जाता है। सरल शब्दों में समझते हैं हम कि सेट ऑफ मुजरा का मतलब है कि प्रतिवादी अपने ही पैसे की वसूली वादी से उसी मुकदमे में मांग सकता है। उदाहरण देख लेते हैं हम। मान लो ए ने बी पर 10,000 का मुकदमा किया, लेकिन बी कहता है कि ए पर भी मेरा 4,000 रुपये बाकी है। तो बी अदालत से कह सकता है कि ए का मुकदमा चले, लेकिन मेरे 4,000 भी उसी मुकदमे में एडजस्ट यानी समायोजित किए जाएं। इसी को मुजरा यानी सेट ऑफ कहते हैं। तो इसकी मुख्य शर्तें हैं। पहला है दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ पैसे की मांग करते हो। दूसरा है दोनों दावे कानूनी रूप से वसूलने योग्य होने चाहिए। तीसरा है दोनों दावे निश्चित रकम के होने चाहिए। फोर्थ, दोनों के बीच में एक ही प्रकृति का लेन देन हो यानी अनुबंध से संबंधित हो, कॉन्ट्रैक्ट से। फिफ्थ है दोनों एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे में एक ही क्षमता यानी सेम कैपेसिटी में हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमारी जो भी हम सेट ऑफ वर्क में अपने दावे के लिए जो भी हम राहत मांगते हैं वो मनी से यानी पैसे से रिलेटेड होनी चाहिए, एक निश्चित राशि से। ठीक है, अब इसके हम टाइप देख लेते हैं कि टाइप है हमारे दो प्रकार के, कानूनी मुद्रा यानी और न्याय संगत मुद्रा। कानूनी मुद्रा यानी लीगल सेट ऑफ। आदेश 8 नियम 1 सीपीसी के अंतर्गत जब दो पक्षों के बीच में निश्चित राशि का लेन देन हो और दोनों दावे एक दूसरे के विरोध समान स्वभाव के हो यानी दोनों मनी से रिलेटेड होने चाहिए, तो प्रतिवादी सेट ऑफ का दावा कर सकता है। इसकी कुछ शर्तें होती हैं जिसे देखते हैं हम। पहला है दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति ऋणी यानी ऋणी और देनदार हों। दूसरा है दावे दोनों विधि द्वारा मान्य होने चाहिए। और तीसरा दोनों दावे निश्चित राशि के होने चाहिए। मतलब उसमें पता होना चाहिए कि किसका कितना भाग है उसके अंदर। मतलब अगर मान लो 10,000 रुपये एक का दावा किया गया है, तो प्रतिवादी के उस 10,000 में से अगर 6,000 है तो ये निश्चित होना चाहिए कि हाँ उसके 6,000 है, तो उसको अब जो राहत मिलेगी वो 4,000 की ही मिलेगी। यानी वादी को जो राहत मिलेगी न्यायालय से वो 4,000 की ही मिलेगी। और देखते हैं हम कि दोनों दावे समान प्रकृति के होने चाहिए। पांचवा है जिस अदालत में वाद चल रहा है उसके पास उस राशि की वसूली का अधिकार होना चाहिए। यानी कोर्ट के पास भी वो राइट होना चाहिए कि वो इस प्रकार के दावे सुन सकता है। उदाहरण देखते हैं हम। राम ने श्याम पर 10,000 का मुकदमा किया। श्याम ने उसे पैसा नहीं दिया है। अब श्याम कहता है कि राम ने भी तो मुझसे 4,000 उधार लिया था जो अभी तक उसने लौटाया नहीं है। तो श्याम 4,000 का लीगल सेट ऑफ दावा कर सकता है। यानी उसी एक मैटर के अंदर दोनों के मामले सुलझ जाएंगे। अब है सेकंड। सेकंड में हमारा है न्याय संगत मुद्रा यानी इक्विटेबल सेट ऑफ। ये सीपीसी की स्पष्ट रूप से दिया नहीं गया है कि मतलब ये सीपीसी से अलग रखा गया है, ये एक्सटेंशनल है। ठीक है, परंतु न्यायिक व्याख्या के माध्यम से मान्य है। ठीक है, इसमें देखा गया है कि जब दोनों पक्षों के दावे एक दूसरे से जुड़े हुए हों और न्याय एवं समानता की दृष्टि से उचित हो, तब न्यायालय न्याय संगत मुद्रा यानी इक्विटेबल सेट ऑफ की अनुमति दे सकती है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो उदाहरण है हमारा, राम ने श्याम से 100 बोरी गेहूँ खरीदा और श्याम ने राम से उसका मूल्य कितना मांगा, 50,000 रुपये। परंतु गेहूँ खराब निकला। अब जिससे राम को कितने का नुकसान हुआ, 10,000 का। तो राम 10,000 का न्याय संगत मुद्रा यानी प्रतिसाधन इक्विटेबल सेट ऑफ ले सकता है, क्योंकि दोनों दावे लेन देन से संबंधित हैं। ठीक है, तो हम इसका महत्व देखते हैं कि लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ का महत्व क्या है। तो जो लीगल सेट ऑफ है वो हमारा ऑर्डर नंबर 8 रूल 6 के अंदर सीपीसी के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, ये मान्य है।
इक्विटेबल सेट ऑफ न्याय के सिद्धांतों पर, यानी न्याय के प्रिंसिपल जो है कि सामने वाले के साथ में अगर गलत किया है, कोई चीज़ ख़राब निकली, हम दुकान से लेके आते हैं, अगर हमारे घर आके हम देखते हैं कि वो ख़राब है, तो हमारा ये अधिकार है कि हम जाकर उसको बोल सकते हैं कि भाई आपने जो हमें चीज़ दी थी वो बेकार निकली, ख़राब है। तो या तो वो हमें पैसे वापस करेगा या फिर हमारी चीज़ बदल के देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी विशिष्टियाँ। तो पहला है मुद्रा सेट ऑफ की विशिष्टियाँ लिखित कथन में दी जाएंगी। पहला है, जहाँ धन की वसूली के बाद में प्रतिवादी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के आर्थिक सीमाओं से अधिक न होने वाली धन को किसी भी निश्चित राशि जो वादी से प्रतिवादी द्वारा वैध रूपेण वसूल करने योग्य है और वादी की मांग के खिलाफ प्रतिसाधन करने का दावा कर सकता है, और दोनों पक्ष वही हैसियत रखते हैं जो कि उनकी वादी के वाद में है। वहाँ प्रतिवादी जो मुजरा सेटअप के लिए चाही गई ऋण की विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट रखने वाला लिखित कथन वाद की पहली सुनवाई पर पेश कर सकेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ क्लियर करती हूँ कि जब वादी किसी प्रतिवादी पर अपने पैसों के लिए दावा करता है तो हमें एक ही पक्ष की बात पता है। जब प्लांट दायर किया गया है तो हमें प्लांट के बारे में पता है कि प्लांटिफ ने क्या क्या उसमें पॉइंट डाले हैं। अब सेकंड जो ऑप्शन होता है वो आता है लिखित कथन का, यानी हमारा WS यानी रिटर्न स्टेटमेंट। तो उसके अंदर प्रतिवादी बताएगा पूरी कहानी कि भाई हाँ मैंने इससे 10,000 लिए थे लेकिन उसके अंदर से 6,000 रुपये मेरे भी हैं। तो कोर्ट को जब पता चलेगा कि हाँ भाई प्लेंटिव भी बेईमानी कर रहा था, उसके भी पैसे उसने दे दिए थे, तो वो क्या करेगा, एक सेट ऑफ करेगा दोनों के बीच में बराबरी का, ताकि भाई उसके साथ भी न्याय हो जाए, उसके साथ भी न्याय हो जाए, उसका पैसा उसको मिल जाए और जितना उन पैसों में से दोनों के जो जो अमाउंट बन रहे हैं वो हो जाए, और जो बचेगा प्लेंटिव को देने के लिए तो वो जो होगा डिफेंडेंट वो उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, तत्पश्चात उसे तब तक न कर सकेगा जब तक कि न्यायालय उसे वैसा करने की अनुमति नहीं दे देता। तो इसके लिए सबसे पहले न्यायालय की अनुमति जरूरी होगी कि वो ऐसा ऑर्डर देता है या नहीं देता है कि जो प्लेंटिफ है वो पैसे लेने का अधिकार रखता है या डिफेंडेंट है वो पैसे देने का अधिकार रखता है कि नहीं रखता है। अब इसके हम देखते हैं प्रभाव। तो मुजरा यानी सेट ऑफ के प्रभाव क्या है। तो मुजरा करने से प्रतिवादी भी वादी की तरह ही बन जाता है, मतलब उसने वो भी प्लेंटिफ बन जाता है एक तरीके से, मतलब ओरली। वैसे तो वो प्रतिवादी ही रहेगा लेकिन उसके साथ भी गलत हुआ तो वो भी अपना अधिकार मांगेगा, तो वो प्लेंटिफ बन जाता है। लेकिन न्यायालय दोनों के दावों पर एक साथ फैसला देती है, इससे अलग अलग मुकदमे करने की जरूरत नहीं होती है, एक ही मुकदमे में दोनों के साथ न्याय हो जाता है। इससे पैसों की और जो न्यायालय की समय की बचत होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका निष्कर्ष। तो मुजरा यानी सेट ऑफ का निष्कर्ष है कि सेट ऑफ मुजरा एक ऐसा तरीका है जिससे प्रतिवादी अपना पैसा उसी मुकदमे में एडजस्ट कर सकता है यानी समायोजित कर सकता है बिना अलग बात दाखिल किए। ये आदेश 8 नियम 6 CPC में दिया गया है, अर्थात WS का हिस्सा माना गया, यानी रिटर्न स्टेटमेंट का एक हिस्सा माना गया कि एक ही मुकदमे के अंदर वादी और प्रतिवादी दोनों के साथ में न्याय हो जाता है, दोनों को अपने अपने अनुतोष मिल जाते हैं। ठीक है, इससे न्यायालय का के ऊपर बोझ भी कम होता है और अलग अलग मुकदमों से बच जाते हैं वादी भी और प्रतिवादी भी। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। ये टॉपिक मैंने बहुत क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।